आज की इस वीडियो में हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखोगे तो आप इनकम मेथड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे, एक्सपेंडिचर मेथड के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। इससे पहले मैंने एक वैल्यू एडेड मेथड की वीडियो बना रखी है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना इनकम मेथड का एक बार दोबारा से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे इस वीडियो को देख रहे होगे जिनको फॉर्मूला नहीं भी पता होगा। इसलिए मेरा बताना फ़र्ज़ बनता है कि फॉर्मूला पहले क्या है। इनकम मेथड से क्या निकलता है, आपका डोमेस्टिक इनकम निकलती है। ठीक है, क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं NNP एट फैक्टर कोड से। इसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, शॉर्ट फॉर्म में COE बोलते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम MI। कंपनसेशन एम्प्लॉइज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन एम्प्लॉइज़ में तीन चीज़ें आती है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, ये तीन चीज़ें आती हैं। मतलब जो एम्प्लॉयर से सैलरी मिली या वेजेस मिली पैसे की फॉर्म में, जो सैलरी मिली या वेजेस मिली काइंड की फॉर्म में। काइंड की फॉर्म में मतलब जैसे कि आपको फ्री का घर दे दे रहने को, इसको बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। आपको फ्री का घर दे दे रहने को, ये आपका एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो ये भी आपका इसमें आएगा। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड बोलते हैं। एम्प्लॉयर ने कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉई का नहीं, एम्प्लॉयर ने। अगर कोई मान लो आपका कोई प्रोविडेंट फंड काट के दिया है, ग्रेट्युटी पे इन्वेस्ट किया है, आपकी सैलरी में से अगर कोई उसके रिटायरमेंट के लिए, कोई बेनिफिट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है एम्प्लॉयर ने, तो वो भी आएगा। ठीक है, मतलब जो भी एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है वो सब आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। ये जो तीन चीज़ें होती है ना, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऑपरेटिंग सरप्लस में एक आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि आपने कोई घर किराए का दे दिया, बिल्डिंग रेंट मिल रहा है, पैसा का रेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा दे दिया किसी को, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। या रॉयल्टी, कोई आपका कोई माइनिंग का किसी को राइट दे दिया, उसकी रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी मिल रही है ना, कोई आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जो कि जिसका आपने दे दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसकी रॉयल्टी मिलती है। चौथी होती है इनकम फ्रॉम, मतलब इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। या तो आप प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हो या तो बिजनेस से कमाते हो, और जो बिजनेस से कमाते हो उसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एक चौथा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट में भी तीन चीज़ आती है। एक आता है प्रॉफिट में से या तो आप देते हो टैक्स, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, या तो प्रॉफिट में से टैक्स देते हो, या प्रॉफिट को आप डिविडेंड में बांट देते हो शेयर होल्डर को, या प्रॉफिट को बचा के रखते हो, जिसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ये तीन चीज़ें आती है प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट को या तो प्रॉफिट से या तो टैक्स देते हो, या डिविडेंड देते हो, या रिटेन अर्निंग बचा देते हो। तो ये फॉर्मूला पूरा यूज़ होने वाला है। मिक्स्ड इनकम जो होती है वो डायरेक्ट देगा क्वेश्चन में, इसका कोई हेडिंग नहीं है, इसका कोई सब हेडिंग नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, या ध्यान से पढ़ लो, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो। देखो इस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है? नेशनल इनकम, यानी कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया पीछे, वो डोमेस्टिक इनकम का है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट का है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला है वो, और डोमेस्टिक इनकम से बाद में निकालेंगे नेशनल इनकम। पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। लिखा नहीं होगा कि ये मेथड कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? जहां आपको इस फॉर्मूले के अंदर जो जो आता है, अगर वो इसके अंदर मिल रहा है तो समझ जाना यही मेथड लगेगा कि फॉर्मूले के अंदर क्या क्या आता है। कंपनसेशन एम्प्लॉय को दे रखा है, तो इसका मतलब मेथड कौन सा लगेगा? यही वाला। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ कितना है? 2000।
ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको पीछे बताया, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। तो रेंट और इंटरेस्ट ये रहा 800, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे वही 800। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सर रॉयल्टी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की मैंने आपको 3 हेडिंग बताई थी, क्या थी? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। ये रहा कॉर्पोरेट टैक्स 460 और डिविडेंड ये रहा 940। रिटेन अर्निंग इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं बटा वो रिटेन अर्निंग होता है 300, ये प्लस करना है। और मिक्स्ड इनकम जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट देगा 200। इस तरीके से लिखना तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर उसकी सब हेडिंग सारे आइटम लिखनी है और फिर आंसर है। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, ठीक है। तो 2000 इसको प्लस करते ज़्यादा कितना आ गया? देखो ये 1400 है, 1400 और 1100 2500 और ये 200, तो 4700 आ गया, 4700 करोड़। लेकिन मुझे निकालना क्या है? नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और दे क्या रखा है? निकाली क्या है? NDP। तो NDP से NNP तक पहुंचना है तो NFIA प्लस कर देते हैं, है ना, NFIA। तो 4700 NFIA दे रखा है कितना? ये रहा 150, तो 4850 इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया? ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था, वो जो इस हेडिंग में मतलब फॉर्मूले में ऑपरेटिंग सरप्लस है ना बीच में, वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा? देखो फॉर्मूला क्या था डोमेस्टिक इनकम निकालने का, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये निकालना है। देखो अगर ये निकालना है तो उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, तब निकल सकता है। ये पता है ना, ये नहीं पता, चलो 0 मान लेंगे, बताओ ये नहीं पता, तो ये पता है ना, कैसे निकाले? फिर निकाले कैसे बताओ? ना ये पता है ना ये पता है, कुछ नहीं पता। देखो इसका तरीका है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। अगर आपको ये तरीके से नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अगर ये निकालना तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी ये नहीं पता, तो सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है क्या? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये तो भैया पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी नहीं पता तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल नहीं सकता। तो या तो ऐसे निकलेगा या फिर इस तरीके से निकलेगा। तो देखो ये पता है, रेंट कितना है? 75, रॉयल्टी 5, इंटरेस्ट 30 और प्रॉफिट भी पता है 45। देखो डिविडेंड प्लस ना कर देना, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड आता है 20, इसके अंदर पहले से ही है। प्रॉफिट जब मेन हेडिंग पता होती है तो उसके अंदर वाली हेडिंग प्लस नहीं करनी। अगर ये प्रॉफिट ना देता तो डिविडेंड देता। प्रॉफिट पता है ना तुम्हें, तो प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग पहले से ही है, दोबारा अलग से प्लस ना करना। तो 155 करोड़ आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फालतू का दे रखा था तुम्हें, इसका कुछ नहीं करना, ये कंफ्यूज करने दे रखा था। या तो तुम्हें कंपल्सन एम्प्लॉइज ये भी देता, तब इसका कुछ काम होता, लेकिन कुछ नहीं काम है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। कैसे निकलेगा? इसमें जो मैं आपको बता रहा था अभी जो तरीका, जैसे आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से फॉर्मूले में आता है, ये वाले, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इस बार यहीं से ही निकल सकता है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो पीछे वाला तरीका भी मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सरप्लस और रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी वो होना भी तो चाहिए, वो है ही नहीं। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, देखो ये गिवन होगा, गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, लेकिन ये कहाँ गिवन है भाई साहब? कहाँ है ये तो है नहीं। देखो अब यहाँ पर आपको देखते समझ आना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कौन से फॉर्मूले में आता है। सबसे पहला फॉर्मूला वैल्यू एडिट का, वैल्यू एडिट का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। तो वैल्यू एडिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
और आप याद करो कि वैल्यू एडिड का जो फॉर्मूला है उससे क्या निकलता था, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, देखो ये रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200, तो 600 आ गया। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्मूले में, तभी निकाल सकता हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो मुझे निकालना क्या है, उसको बाहर लिखो और दे क्या रखा है उसको अंदर लिखो। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर। कैसे करेंगे, ग्रॉस को नेट बनाना है, डेप्रिसिएशन माइनस वैल्यू एडिड को डीपी, एक ही बात होती है, वैल्यू एडिड और डीपी एक ही बात होती है, तो कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस और फैक्टर को उसको कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर को जाना है तो NIT माइनस, तो ये 600 करोड़ दे रखा है। डेप्रिसिएशन कितना है 20, NIT कितना है, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स है 30, सब्सिडी है 50, तो 30 माइनस 50, तो ये आ गया 580 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, 600 करोड़ ही आ गया, तो घुमा फिर आ गया आंसर। ठीक है, ये तो 600 करोड़ ही आ गया दोबारा से। तो अब यहाँ पुट करो, ये 600 करोड़ है, कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ कितना है, ये रहा 200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये निकाल देना, ये लगा दे फॉर्मूला। अब निकल जाएगा, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस 600, ये 300 है, 300 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया 300 करोड़। समझ आ गई बात, ऐसे निकालना पड़ता है, समझ आ रही। चलिए आज का फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेशनल इनकम निकालने। देखो इसके अंदर पहचानना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि डिविडेंड, प्रॉफिट, इसका मतलब घुमा फिरा के आपको दिमाग में कौन सा आना चाहिए, इनकम मेथड। तो लगाते हैं इनकम मेथड फॉर्मूला, निकलता क्या इनकम मेथड से, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकलती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सर कंपनसेशन एम्प्लॉय दे रखा है, मैंने इसको बताया था हेडिंग क्या क्या होती है। कंपनसेशन एम्प्लॉय में क्या कहता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो ये रहा, देखो वेजेस एंड सैलरी, ये 500 दे रखा है, ये कैश में है या काइंड में हमें नहीं पता, हमें तो प्लस करना है। वेजेस और सैलरी कोई भी हो, चाहे कैश में काइंड में, हमें लिखा हुआ नहीं है, प्लस करना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल, देखो आगे ना, एम्प्लॉयर ध्यान रखना, एम्प्लॉई का नहीं लेना, एम्प्लॉयर जो अपनी तरफ से आपके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लेना है ना, एम्प्लॉयर जो दे आप, एम्प्लॉई का नहीं। तो ये लेना है 50, इसको प्लस कर देंगे, तो ये तो आ गया कंपोजिशन प्राइस, खत्म बात। ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। सर ये रहा डिविडेंड, ये रहा प्रॉफिट, तो ये क्या मतलब, सर डिविडेंड तो प्रॉफिट के अंदर ही आता है, तो प्रॉफिट को प्लस कर दो ना, बात समझो पहले। ये क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा का पूरा हेडिंग ही दे दिया आपको, तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो उसके अंदर प्रॉफिट भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो सीधा 900 लो ना ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जब आपको पूरी हेडिंग दे दी, उसके अंदर अगर आपको रेंट, इंटरेस्ट कुछ भी देगा ना, कोई प्लस नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस एक हेडिंग है, उसके अंदर रेंट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, रॉयल्टी भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो अगर फालतू की चीज़ें देगा कुछ भी प्लस नहीं करनी, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस की पूरी हेडिंग लिख देनी है। तो ये कंफ्यूज करने दे रखा है आपको, प्रॉफिट डिविडेंड कुछ नहीं करना इसका, प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर, अलग से थोड़ी प्लस करेंगे। मिक्स्ड इनकम, ये रही सबसे पहले दोस्तों, तो 550 और 1100, 1650 करोड़ आपका डोमेस्टिक इनकम आ गई, लेकिन निकालना नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम फॉर्मूला होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और दे रखा है NDP। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो एक ही चीज़ प्लस करनी होती है, उसका नाम है NFI। तो 1650 और NFI माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लिख दो, तो 1640 करोड़ इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इनकम मेथड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड आने वाली है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।